Hello students, as you all know that we have already completed our previous chapter work and energy. So now I am going to start the new chapter, that is sound, that is gravitation. या हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। तो आप सब जानते हैं, आपने नाम हमेशा सुना हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? जब भी दो मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फोर्स काम करता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक बच्चे ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, आकर्षण बल काम करता है। जब उस दो ऑब्जेक्ट्स के में से एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ हो जाता है, जैसे कि अगर कोई चीज ऊपर फेंकी जा रही है तो ऊपर फेंकी हुई चीज और अर्थ के बीच में कुछ नहीं है, तो वहां पर अर्थ और उस बॉल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ओके, सो वी विल start studying this chapter. So students, today we are going to start the new lesson that is gravitation या गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ये हमने जैसे कि आपको बताया है कि जब दो वस्तुओं के बीच में दो वस्तु आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस अर्थ की तरफ वापस गिरता है, तो वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या ग्रेविटेशन के कारण ही होता है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, या चंद्रमा है जो अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है, तो वो भी एक बल के कारण होता है। उसमें वहां भी अर्थ जो है मून को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो वहां भी एक बल कार्य करता है, फोर्स काम करता है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो किसी भी दो वस्तुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। जो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब यही ग्रेविटेशनल फोर्स में उन दो वस्तुओं की जगह पे, दो ऑब्जेक्ट्स की जगह पे अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ हो जाता है तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी ऑफ अर्थ कहते हैं, जिसको जी आप अक्सर पढ़ते होंगे, जी इज इक्वल्स टू 9.8 यूज करते आए हैं। तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटी ऑफ अर्थ, क्योंकि वहां पर अर्थ, एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई और चीज होती है। अब जैसे एप्पल गिर रहा है या बॉल गिर रही है, तो बॉल इज वन ऑब्जेक्ट एंड द अदर ऑब्जेक्ट इज अर्थ। तो जब अर्थ वहां पे हो जाता है तब वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता है। तो यही डिफरेंस है ग्रेविटेशन फोर्स। तो दो वस्तुओं के बीच में जब वहां पर अर्थ इन्वॉल्व नहीं होता है देन दैट इज कॉल्ड सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ हो जाता है तब उसको ग्रेविटी ऑफ अर्थ बोलते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन देख लें, किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तथा इसका मान कणों की प्रकृति तथा उनके बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उन दो जो वस्तुएं हैं उनके जो द्रव्यमान है, मास है, उसके प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। The attraction force between two bodies due to their mass is called gravitational force. Every object in the universe attracts to other object with a force which is proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them. तो हमारे मान लीजिए ये दो चीजें हैं जिनका एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है और उनके बीच का डिस्टेंस d है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, जो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि m1 इंटू m2 के प्रोपोर्शनल होता है और द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/d², उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/d² हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर मिला दें कि फोर्स कितना लग रहा है तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/d²। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम इक्वल टू में चेंज करते हैं तो किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो गया F इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2/d², where G is called the universal gravitational constant या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि अगर हम यहां से G की वैल्यू निकाल लें तो F इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा d² m1 इंटू m2। तो अगर हमारे मासेस 1 kg के हों और हमारे उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो तो जो फोर्स लग रहा है वही हमारे जो ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसके बराबर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक संख्यात्मक रूप से यानी कि संख्या के अकॉर्डिंग, यानी कि कैलकुलेट करेंगे तो संख्या के अकॉर्डिंग बराबर होता है, संख्यात्मक रूप से उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो परस्पर एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। दो पिंड हैं जिनका मास 1 kg है और उनके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो उस केस में जो फोर्स लगता है वही हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द attraction force between the two bodies of unit mass placed at a unit distance। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसका निकालेंगे तो G इक्वल्स टू फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस मीटर एंड देन kg। तो यहां से हमारा उसका यूनिट निकल आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। या हम इसको लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻⁻2 और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। क्लियर? तो ये तो बात हो गई हमारे ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। Gravitational force is called gravity of earth when one of the body is earth। मैंने आपको जैसा बताया था कि अगर दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है अगर उनमें से एक बॉडी अर्थ हो जाती है तो उस केस में हम उसको बोलते हैं बिटवीन द टू बॉडीज इन विच अट्रैक्शन फोर्सेस वर्किंग, देन इट इज कॉल्ड ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक,
गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है जब दो पिंडों में से जिनमें आकर्षण बल कार्य कर रहा है एक पृथ्वी होती है। क्लियर? So now we can talk about what is the importance of universal law of gravitation। तो इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें कई चीजों का पता चला कि हम किस वजह से हम अर्थ पे खड़े रह पाते हैं या चल पाते हैं, अपना काम कर पाते हैं। तो द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, अगर हमारा ग्रेविटेशन फोर्स नहीं काम करता तो हम अर्थ पे खड़े नहीं रह सकते थे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही मनुष्य अपनी समस्त गतिविधियों को कर सकता है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, जो हमारा अर्थ के अराउंड, दिस इज नॉट सन बट दिस इज अर्थ, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। तो अर्थ के चारों ओर मून हमारा जो घूमता है वो भी इसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के वजह से ही एक ऑर्बिट में घूमता है, क्योंकि अगर कोई चीज उस पर कोई फोर्स नहीं लगता तो वो स्ट्रेट मूव करता, स्ट्रेट चलता, लेकिन वो अर्थ के चारों ओर घूमता, यानी कि अर्थ जो है उसको अपनी ओर, हर पॉइंट पे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसलिए वो सर्कुलर मोशन में अर्थ के चारों ओर घूमता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा, पृथ्वी के तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर गति कर पाते हैं। आपको पता है कि सारे जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो सन के अराउंड घूमते हैं, तो वो भी इसी बल के कारण होता है। ड्यू टू ग्रेविटी ओनली द ऑब्जेक्ट थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन कम्स बैक टू द अर्थ। तो हमें इस लॉ से ये भी पता चला कि ग्रेविटी की वजह से ही जो भी चीज हम ऊपर फेंकी जाती है वो नीचे की ओर आती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो उन दोनों में क्या रिलेशन है ये हम पढ़ेंगे। क्लियर? थैंक यू।